पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा पवन जी, बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दाव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। कैसे? कांग्रेस पार्टी के ही सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। भाई 6 बार हम पहले भी कर चुके। उसी तरह सलमान खुर्शीद, आप 370 पर क्लियर हो गया ना स्टैंड। सलमान खुर्शीद कह रहे नहीं, बिल्कुल सही हुआ 370 को हटाकर हमने ठीक किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं है 370। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, वरना अगली बार डिबेट में पवन खेड़ा की जगह आपसे सबूत मांगे जाएंगे। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पवन खेड़ा आए थे बड़े जोश में सबूतों का झोला लेकर, लेकिन सामने थे मानक गुप्ता जो आज मूड में थे। ऐसे सवाल पूछे कि पवन खेड़ा की बोलती बंद, चेहरा ऐसा हो गया जैसे कैमरा अचानक जूम कर दे और जवाब खत्म हो जाए। इतनी तगड़ी क्लास लगी कि कांग्रेस का पीआर भी सोचने लगा, भेजा तो था लड़ने, ये तो रोने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे पवन खेड़ा की दहाड़ मानक गुप्ता के सवालों में म्याऊ बन गई। आइए देखते हैं पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दाव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। कैसे? कांग्रेस पार्टी के ही सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। भाई 6 बार हम पहले भी कर चुके। उसी तरह सलमान खुर्शीद, आप 370 पर क्लियर हो गया ना स्टैंड। सलमान खुर्शीद कह रहे नहीं, बिल्कुल सही हुआ 370 को हटाकर हमने ठीक किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं है 370। गुड क्वेश्चन। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब पूरी अलग अलग पार्टियां विदेश में जाती हैं, एक एजेंडा लेकर जाती हैं, वो सरकार का एजेंडा होता है। उस वक्त उसी एजेंडा पे सबको बात करनी होती है, करनी चाहिए। कि देश में जब आकर बात करते हैं तब वो अपनी बात, पार्टी की बात रखेंगे, सामने रखते हैं, सब रख रहे हैं। मतलब विदेश में जाकर प्रिटेंड करना पड़ रहा है। बात प्रिटेंड की नहीं होती। आप एक एजेंडा लेकर गए, क्या था वो एजेंडा? पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। उस एजेंडा पे हम सब साथ हैं, क्यों नहीं करेंगे पाकिस्तान को एक्सपोज करना? मतलब उसमें विरोधाभास दिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विरोधाभास है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने में क्या विरोधाभास है? करना ही चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? वो अलग बात है कि भारत की विदेश नीति की स्थिति यह है कि 10-11 साल में आपने ये हासिल किया, मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ले आए, वो उस लिस्ट से बाहर हो गए, मोदी जी की कृपा हो गई। उसके बाद ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक सब उनको पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को। वो भी हुआ, आपके सामने हुआ, पिछले 1 महीने में हुआ। और तो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म की जो कमिटी है उसके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। बताइए, ये आपकी विदेश नीति? वो तो रोटेशन पे होता है। रोटेशन पे नहीं होता है। अच्छा, उसमें वोटिंग होती है। हाँ। वोटिंग होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी। हाँ। उस वोट से वो आया है पाकिस्तान। हाँ। आप क्या हासिल कर पाए? आपने IMF का लोन, ये लोग झूठ बोलते रहे कि नहीं साहब IMF में नो वोट नहीं होता, हमने साबित करके दिखाया नो वोट होता है। हमने दिया है, कांग्रेस के, भाजपा ने, भारत ने दिया है जिम्बाब्वे के खिलाफ। मैं कब हो गया ये? ओके, शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस की गई थी। देखिए, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, तो उस पे बार बार आप कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि हमारे सांसद सही हैं, गलत है। अच्छा नहीं, सोशल मीडिया पे तो आप कह ही चुके हैं। बात हो गई, उनका फैक्ट चेक किया गया बाकायदा आपकी पार्टी की तरफ से। हो गई बात। उन्होंने भी उसके बाद अच्छा एक ट्वीट करके बता दिया कि उनका क्या मतलब था। ठीक है। दूसरा, नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। वापस आए अभी तो, बाहर रहकर आप उनसे पूछेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप उनको एम्बेरस कर रहे हैं, गलत बात है। वो एक एजेंडा पे सारी डेलीगेशन गई है, वो एजेंडा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह के सपने। थरूर जी का सपना तो नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। चांस कांग्रेसी है वो, बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल है, कट्टर पॉलिटिशियन तो है ही नहीं वो, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, बिल्कुल। कहीं नहीं जाएंगे। अरे साहब, कहां जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। सुनते बहुत नाराज है वो। केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज चल रहे। ये एक मीडिया स्टोरीज बनाता है हम सबको व्यस्त रखने के लिए। हम में से कुछ लोग व्यस्त हो भी जाते हैं, वो गलती करते हैं। ये व्यस्त रखने की आप जो है आदत हटाइए। हम व्यस्त नहीं होने वाले, हमें मोदी को व्यस्त करना है, हमें नहीं व्यस्त होना। चल झूठा।
अच्छा, शशि थरूर पर ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तब देखेंगे। सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये क्यों कहा कि 370 हटाने का फैसला सही था? अब आप उनसे और उसके बाद हालात बेहतर हुए। देखिए, वहां उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा कि उस मल्टी पार्टी डेलीगेशन का एक एजेंडा था, एकमात्र एजेंडा था, पाकिस्तान को एक्सपोज करना कि वो आतंकियों को शरण देता है, उनको इस्तेमाल करता है पड़ोसी देशों के खिलाफ। उसमें इनका काम था, ये कर रहे थे सब। क्या बात कर रहे हैं? पर ये हम यहां पर क्यों आ गए पवन जी, जहां आपको विदेश मंत्री को जयचंद और देशद्रोही कहना पड़ रहा है और बीजेपी को राहुल मुनीर, राहुल शरीफ कहना पड़ रहा है? पूछिए इस स्तर पे हम कैसे आ गए, क्यों आ गए? राजनीति में शुचिता और विमर्श में एक शुचिता जो होती है, उसका स्तर बना के रखने की जिम्मेदारी राजा की होती है। राजा तो आपने देख ही लिया, बंटाधार है। अबे साले, 11 साल से आप देख रहे हैं किस तरह की जुबान है होती, क्या भाषा है उनकी। और जब राजा की ऐसी भाषा होती है तो जो उनके मंत्री संतरी हैं वो एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस है, हमें भी जवाब देना है और देंगे, और इनसे अच्छा जवाब दे सकते हैं, पोलाइटली दे सकते हैं, हम दे ही रहे हैं। पर वो कह रहे हैं शुरुआत तो आप करते हैं। कैसे की बताइए? जब आप ये पूछना शुरू करते हैं, जयशंकर जी का वीडियो निकालकर किसने शुरू किया? शंकर जी ने वो वीडियो में कुछ बोला ना, पीटीआई एएनआई सबको बुला के बोला ना, पहले तो उन्होंने मुंह खोला। और डिप्लोमेट की भाषा तो डिप्लोमेट जानता है, वो बिना सोचे समझे तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब वो मोदी जी को फंसाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वो आप उनसे उसके बाद तो 4 बार सफाई आ चुकी है। वो सफाइयां देते रहिए, सफाई क्या मतलब समझाया गया। मतलब कैसे समझाओगे आप? एक डिप्लोमेट हमें मतलब समझाएगा? आप शब्दों का चयन तो देखिए। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन थरूर जी से फोन उठा के पूछ लेते, अनुवाद करके वो बता देते। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। स्लिप ऑफ टंग डिप्लोमेट्स का नहीं होता, माफ कीजिएगा। इंसान ही होते हैं। इंसान है, मैं मानता हूं, फिर किसी और नौजवान को बनाए ये लोग विदेश मंत्री। डीजीएमओ ने भी तो कहा ना, देखिए, कि हमने हमला किया, उसके बाद बताया। आर्मी को नहीं बीच में इसमें विवाद में लाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी, मैं उनका नाम पराजय शंकर बोलता हूं, पराजय शंकर जी की जुबान से जो बात निकली उसका मैं अनुवाद कर रहा हूं आपके सामने। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। पर ये जो देश में ये जो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, राहुल मुनीर, राहुल शरीफ, ये वो, अब ये टीवी डिबेट्स में भी दिख रहा है, कैसे गालियां दी जा रही हैं। आपको क्या पवन जी हैरानी हो रही है? टीवी डिबेट्स में क्या आपको लगता है भगवद गीता और रामायण पढ़ी जाती है? दोनों पार्टियों को एक दूसरे के प्रवक्ताओं को बैन करना पड़ा, बॉयकॉट करना पड़ा। टीवी डिबेट्स का तो असली मकसद ही है कि विवाद और बढ़ाओ, तो वो तो चलने दो, उनका वो मनोरंजन है, होने दो। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है, ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म ना। पर हर तरफ से होता है पवन। इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चेहरा बने रहना बहुत चाहते हैं? अच्छा सवाल है। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं। मस्त जोक मारा। और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। ये सपना है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रहकर एक बार बिठाना है, बैठाना भी है, और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारने चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उन्हें समझ, देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की हो, अनुभव किया हो, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस तो यही जनता जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात यह है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन। बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से ही राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज
पवन खेड़ा, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या नाकाम रहा? सेना को फ्रीडम दे दी होती तो बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिल जाती। आतंकी अड्डे पाकिस्तान में बर्बाद हुए या नहीं हुए? हाफिज सईद नहीं लौटा, नहीं मारा गया। अजहर मसूद नहीं मारा गया। दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया। पहलगाम के 5 आतंकी नहीं मारे गए। भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ 4 दिन का, वो कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ट्रंप जीत अब गए। भाई हमें बताएं, हम तो देखिए, अब रोकिए इसको। प्रधानमंत्री एक बार डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोल दें, ट्रंप यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं, हम मान जाएंगे। ओके, पीओके कभी वापस आएगा या नहीं? अब देखिए, इनके रहते तो कुछ नहीं होगा। चुप कर बे कुत्ते। 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ किया वो 2014 तक बिलबिला रहा था उससे। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए। कसाब को पकड़ के सबूत किसने इकट्ठे किए पाकिस्तान के खिलाफ? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए। पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग किसने किया? यूपीए की सरकार ने। अच्छा 1971 का श्रेय किसे जाता है पवन जी? देखिए, मजबूत सेना और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व। आज क्या है? आज मजबूत सेना, मजबूत देश, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व। क्या शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं? कैसे जाएंगे? कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा बेटे। 370 हटाने का फैसला सही था या गलत? अब इसमें कोर्ट ने जो कहा है वो आपके सामने है, लेकिन स्टेटहुड छीनना गलत है। ओके, उत्तराखंड में भी हो गया और भी 1-2 स्टेट्स में आ रहा है UCC, उसका फैसला सही है या गलत? चर्चा करिए सबसे, लोगों को निर्णय लेने दीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, राहुल गांधी प्रियंका गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? ये सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी। वो बीजेपी कौन होती है सवाल पूछने वाली? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं।